हेलो दोस्तों, और आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं। जो कि ये जो वीडियो है AJE असिस्टेंट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर की वीडियो चल रही है। मैंने पहले ही बता चुका हूँ। तो आपको पहले बेस पढ़ाया जा रहा है, अभी सवाल न्यूमेरिकल नहीं लगाया गया। तो आप समझ लीजिए आपके लिए कितना इफेक्टिव हो सकता है। तो न्यूमेरिकल लगाने का मतलब यही रहेगा कि आप लोग जितने न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल जब आप लगाओगे उसका बेस जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप न्यूमेरिकल आराम से पकड़ेंगे, आराम से लगाना शुरू करेंगे। एक एक न्यूमेरिकल जितने हो सकते हैं लगभग, चाहे वो गेट लेवल का हो, चाहे जेई लेवल का हो, चाहे के लेवल का हो, लगभग एक न्यूमेरिकल आपको श्योर लगवाए जाएंगे। ये तो 100% मान के रखिए। तो आइए हम लोग चलते हैं और देखते हैं। अगर एक चीज़ और है, मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे वोल्टेज डिवाइडर रूल। वोल्टेज डिवाइडर रूल। वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या है कि वोल्टेज को हम डिवाइड कैसे करेंगे। मान लीजिए इंडक्टेंस हो गया, उस इंडक्टेंस का वोल्टेज कैसे निकालेंगे, उस कैपेसिटेंस का वोल्टेज कैसे निकालेंगे, उस रेजिस्टेंस का वोल्टेज कैसे निकालेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। मान लीजिए अगर वोल्टेज डिवाइड कब होता है, जब हमारा इम्पीडेंस सीरीज में होता है। तो इम्पीडेंस को हम क्या कर देते हैं, सीरीज में कर देते हैं। Z1 से कर दीजिए, हाँ ऐसे ठीक है, ऐसे कर दीजिए, ऐसे ठीक है। Z1 और Z2 ठीक, इसे करेंगे तो ठीक है। यहाँ से करंट यहाँ से करंट सेम आएगी। तो यहाँ से मान लीजिए करंट आ रही है सेम, क्या आई करंट आ रही है। यहाँ भी वोल्टेज क्या है, V है ठीक। इधर का वोल्टेज क्या होगा, V1, इधर का वोल्टेज V2 होगा। ये तो समझ गए होंगे आप लोग, धीरे धीरे जानकार हो गए होंगे। या लोड लगा दो, लगाना हो तो कोई दिक्कत नहीं, लोड लगा दो, चाहे रेजिस्टेंस लगा दो, कुछ भी लगा। अब देखो एक शार्ट तरीका पहले बताते हैं। शार्ट नहीं पहले लाइन तक, फिर उसके बाद शार्ट इसमें बताएंगे ठीक। तो पहले क्या है कि इसको हमको करना है। तो अगर हम KVL लगाते हैं, पहले निगेटिव भी आ गया, फिर अब क्या है, या तो Z1 Z2 ले लो, ये क्या है प्लस V1 है प्लस V2 है। जो आपका साइन पहले पड़ेगा उसी को ले लेंगे, इक्वल टू 0 KVL के अनुसार। और क्या हो जाएगा, V उधर V को उधर कर दो, या V इधर हो जाएगा। V को उधर कर देते थे, यहाँ क्या I Z1, क्योंकि I सेम है, हमको वोल्टेज को डिवाइड करना है ना। तो सीरीज में करंट सेम रहती है, वोल्टेज डिवाइड रहता है। और I Z2 = 0 ठीक। तो V उधर चला गया, तो इधर अब क्या करेंगे, तो हाँ, तो क्या हो गया, तो क्या हो जाएगा, I = Z1 प्लस Z2 हो जाएगा। और नहीं हो जाएगा, तो क्या हो गया, V/Z1 प्लस Z2। देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, आ गया तो ठीक है। तो उसके बाद अपना तो क्या होता है, और क्या होता है इसमें, V I तो सेम है, I × Z1 ठीक।
तो आई की वैल्यू रखते हैं हम लोग, वी अपान Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 आ गया ना। तो आपकी वैल्यू कितना है, तो V1 की वैल्यू कितना निकाले, V इंटू Z1 अपान Z1 प्लस Z2, ये फार्मूला हो। ऐसे V2 निकाल लीजिए, अगर V1 है तो Z1 है, V2 तो Z1 प्लस Z2, समझिए। यही रेजिस्टेंस के भी केस में था, क्योंकि रेजिस्टेंस और R1 प्लस R2 मान लीजिए, यही V2, यही V1 है, V1 है तो R1, V2 है तो R1 प्लस R2, नोट डाउन कर लीजिए। तो हम देखो इससे क्या पता लगा कि जो हमारा, अगर हम V1 निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, V1 रहेगा, इसी जगह हम रेजिस्टेंस भी ले सकते हैं, इसी जगह हम R भी रह सकते हैं। यह Z और R के इक्वल होता है। यहाँ क्या होता है, V1 रहेगा तो R1 रहेगा, V2 रहेगा तो R2 रहेगा। किसके केस में, रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस के केस में, ठीक। अब इंडक्टेंस के केस में भी देख लेते हैं, को नोट डाउन कर लीजिए इन 1 मिनट। वन मिनट का टाइम देंगे हम लोग, आप लोग को नोट डाउन कर लीजिए। तो टाइम टेकन आप लोग कितना ले सकते हो, कितना लगा सकते हो। क्योंकि एक बार बेस आपका मजबूत हो गया तो समझ लीजिए कोई हिला नहीं पाएगा, कोई नहीं हिला सकता। बेस मजबूत करना पड़ेगा, ठीक। वोल्टेज डिवाइडर रूल चला, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब थोड़ा इंडक्टेंस के केस में चलते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, केस करके स्टार करके लिख लीजिए, कोई दिक्कत। V1 इक्वल टू V Z1 का मतलब, अगर इंडक्टेंस केस है तो L1 J ओमेगा L1 प्लस J ओमेगा L2, ठीक, समझ गए। अब बात किया जाए, ठीक, अब बात किया जाए तो क्या होगा, V1 V तो J ओमेगा, तो क्या हो जाएगा L1 अपान L1 प्लस L2, मतलब ऐसे V2 कर लो, V अपान L2 अपान L1 प्लस L2। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, इंडक्टेंस भी बिहेव करेगा रेजिस्टेंस की तरह। तो इंडक्टेंस का केस बता लिया, अब कैपेसिटेंस का केस चलते हैं। अगर हम कैपेसिटेंस का केस चलें तो आप लोग नोट डाउन कर लें। कैपेसिटेंस का केस अगर स्टार करके और पॉइंट लिखे, तो कैपेसिटेंस का केस लिखे तो V1 इक्वल टू V, कैपेसिटेंस में क्या हो जाएगा, J ओमेगा C1 अपान J ओमेगा C1 प्लस 1 अपान J ओमेगा C2, समझ गए होंगे। तो अब क्या होगा, इसको अगर हम लोग करें, हल करें तो ये अपना तो J ओमेगा कट ही जाएगा। तो अपन अगर C1 करें तो यहाँ क्या होगा, C1 प्लस C2 अपान C1 इंटू C2, तो C1 कैंसिल हो जाएगा तो C2 ऊपर चला जाएगा, तो V V1 अपान C2 अपान
C1 प्लस C2, मतलब कैपेसिटेंस अपोजिट हो जाएगा। समझ गए होंगे। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल के केस में अगर लिखना चाहो V, L, R और Z सेम होंगे मगर कैपेसिटेंस अपोजिट हो। कैपेसिटेंस क्या होगा? अपोजिट होगा। V के केस में L अगर V1 रहेगा तो L1 रहेगा, V1 रहेगा तो R1 रहेगा, V1 रहेगा तो Z1, मगर इसका अपोजिट हो जाएगा। कैपेसिटेंस के केस में, कैपेसिटेंस के केस में आपका ये चीज ध्यान देना पड़ेगा। समझ गए? तो V प्रोपोर्शनल L, R और Z, मगर कैपेसिटेंस का अपोजिट। तो डॉट कर लीजिए। तो आप लोग को ध्यान देना है, हर चीज का ध्यान देना है। ये था वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो आप लोगों ने वोल्टेज डिवाइडर रूल में इंडक्टेंस को भी जाना, कैपेसिटेंस की भी जाना, रेजिस्टेंस की भी जाना, इम्पीडेंस की भी जाना, सारे फैसिलिटी सारे हमने लिख दी। अगर V का केस में आता है, देखो इसको हम थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से समझाते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है? सीधा सा, मान लो कभी ध्यान नहीं रहता फार्मूला, तो क्या करोगे? हम लोग क्या जानते, Q बराबर CV होता है। देखो तरीका है, V/Q/C, इसका मतलब अपोजिट हो गया। सीधा सीधा बात, V तो रहेगा, अपोजिट हो गया। अगर हम R के केस में जाना तो V/R, तो मतलब V प्रोपोर्शनल R के भी केस में पकड़ेगा। ध्यान नहीं आ रहा है तो फार्मूला क्या करना है? अपोजिट हो जाना है। अब हम अगर इंडक्टेंस के केस में चले तो क्या होता है? LdI/dt होता है। इसको हम V मान लेते हैं, V प्रोपोर्शनल L मान लो। तो इसीलिए हम आपको बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं, यही कोशिश कर रहे हैं कि आया कैसे। जैसे आया आपको याद नहीं, फार्मूला रखना चाहते हैं, C1 रखें, C2 रखें, आप सीधा तुरंत दिमाग घुमाइए, तुरंत आ जाएगा। कोई एकदम बहुत ज़्यादा थोड़ा सा लॉजिकली से वे से पढ़िए तो आपको हर चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि V1 रहेगा तो क्या रहेगा, C अपोजिट रहेगा, Z अपोजिट। लोगों के दिमाग में ये बहाना, तो दिमाग में नहीं बुझना है। दिमाग ये बुझना है कि आया तो आया कैसे, V2 है तो C1 रहेगा, कैसे रहेगा, यहाँ से रहेगा, कैसे अगर V1 रहेगा तो R1 रहेगा, तो देन सेम। समझ गए? तो आप लोगों को समझने का तरीका मैं आपको बता के रहा था कि फार्मूला याद नहीं रहता कि V के सामने ठीक कैसे रहेगा, तो ये तरीका था समझाने का तरीका। अब हम लोग चलते हैं करंट डिवाइडर रूल। जरूर करंट डिवाइडर रूल। अगर करंट डिवाइडर रूल्स की बात करें, ठीक, तो करंट को अगर डिवाइड करना है तो इम्पीडेंस को पैरेलल कर देना है, ये तो पता ही हो गया। इम्पीडेंस को हम लोग पैरेलल कर देंगे, Z1 Z2 दो रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे, ठीक। और यहाँ से अगर हमने करंट हमारा I चल रहा हो और यहाँ तो करंट में बढ़ गया I1, यहाँ करंट I2, ठीक, ऐसे भी वोल्टेज करंट I। अब देखो थोड़ा हम पहले लॉन्ग जानेंगे फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक जानेंगे। करंट डिवाइड हो गया, करंट को डिवाइड करना है तो पैरेलल में करना पड़ेगा इम्पीडेंस। रास्ता को अगर डिवाइड कर दो, करंट बढ़ गया तो पैरेलल पाथ हो गया, ऐसे समझो। रास्ता को हमने बांट दिया, करंट बढ़ के जा रहे तो पैरेलल सर्किट,
रास्ता सेम है तो करंट भी सेम जाएगा, करंट को कोई वैल्यू घटेगा बढ़ेगा नहीं, मगर रास्ता अगर पैरेलल है तो भी करंट डिवाइड होगा। अब इसको जानते हैं, चलिए क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, दिमाग लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं और केस करते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग माइनस आई रखें, ठीक, और फिर क्या रखें, I1 प्लस I2 इक्वल टू 0 रखते हैं। अब यहाँ क्या होगा, V तो केस है, V तो सेम रहे, V अपान Z1 प्लस V अपान Z2, यहाँ ये इधर कर दिए, I हट गया, V अपान क्या हो गया, Z1 प्लस Z2 अपान Z1 इंटू Z2 हो गया, पता हो गया, इंटू I, तो यहाँ क्या हो गया, अपोजिट हो जाएगा, I इक्वल टू I हमको निकालना है, I सेम रहेगा, करंट डिवाइडेड रूल है, ठीक है, देखते हैं कहाँ तक चलते हैं। तो क्या होगा, Z1 इंटू Z2, देखते हैं, Z1 इंटू Z2 अपान Z1 प्लस Z2, ठीक। तो V का केस हो गया, अगर हम इसमें V का केस हो गया, अब हम क्या जानते हैं, हम ही जानते हैं ना, हाँ, वोल्टेज तो सेम रहेगा, V इंटू I1 Z1, ठीक। तो हमको क्या निकालना है, I1 को इधर कर दो तो V अपान Z1 हो जाएगा। अगर हम लोग I1 V की वैल्यू रखते हैं, V की वैल्यू क्या है, I V की वैल्यू I हो गई, और क्या हो गया, Z1 इंटू Z2 अपान Z1 प्लस Z2 हो गया, 1 अपान Z1 से Z1 कैंसिल हो गया, तो I इक्वल टू Z2 अपान Z1 प्लस Z2 I1 लीजिए, और इसे I2 भी निकाल लीजिए, अगर I1 है तो Z2 है, तो अगर I1 है तो Z2 है, I2 है तो Z1 रहेगा, Z1 प्लस Z2, समझ गया हो गया, क्या करना है, क्या आगे जाना है, कैसे करना है, तो अपने आप को आगे बढ़ना है, ठीक, अपने आप को आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, ये आपका तरीका है, ठीक, ये आपका तरीका है, नोट डाउन कर लीजिए, तब आगे चलते हैं। तो यहाँ वोल्टेज करंट केस में पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि इम्पीडेंस है, वहाँ वोल्टेज था, अगर V1 था Z1, मगर यहाँ क्या I1 है तो Z2 है, ठीक, यहाँ I1 है तो Z2 है, I2 है तो Z1 है, सेम सिंपल सी भाषा है। नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग, चलिए चलते हैं, अब थोड़ा कैपेसिटेंस का केस देखते हैं, कैपेसिटेंस का केस देखते हैं, इंडक्टेंस केस देखते हैं। I1
एक मिनट। अगर हम किसका केस देखते हैं, थोड़ा सा इसको भी यूज कर लेते हैं, देखते हैं I1 आई क्या है, Z2 है। Z2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अपोजिट हो जाएगा तो पता ही है, मगर लिख देते हैं जेड ओमेगा L2 अपान जे ओमेगा L1 जे ओमेगा L2। समझिए I1 आई यहाँ क्या निकालते हैं आई, ठीक। अब यहाँ क्या होगा, सेम वही होगा, सब कट जाएगा, L2 अपान L1 प्लस L2। तो I2 भी निकाल लो, I1 है तो L2 है, I2 है तो L1 रहेगा। तो ये किसके केस में निकल गया, इंडक्टेंस केस में निकल गया। इसे कैपेसिटेंस के केस में निकाल लेते हैं स्टार करके। अगर हम कैपेसिटेंस के केस में निकाल लें, किसके केस में, कैपेसिटेंस के केस में, तो हम कैपेसिटेंस के केस में जाएंगे तो I1 इक्वल टू आई, ठीक। तो कैपेसिटेंस के केस में जाए तो 1/J ओमेगा C2 1/J ओमेगा C1 प्लस J ओमेगा C2। अब समझ रहे हो। तो I इक्वल टू क्या होगा, 1/C2 रख लो और क्या होगा C1 प्लस C2 हो जाएगा अपान C1 इंटू C2, C2 कैंसिल हो जाएगा। तो I इक्वल टू C1 अपान C1 प्लस C2 I1। लीजिए आपका I1 निकल आया सिक केस में। अब I1 हो गया, रिटर्न कर लीजिए। तो I1 हो गया, तो वह इसको तो नोट डाउन कर लिए, हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। तो इसे हम लोग क्या करेंगे कि इसके केस में पकड़ लिए I1 है, ठीक। तो I2 भी लिख लो, I2 लिख लो तो C2 हो जाएगा, यहाँ क्या है C1 प्लस C2 हो जाएगा, काम कर लीजिए, ठीक। तो हम लोग क्या पढ़े, हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि कन्वर्जन मतलब करंट डिवाइडर रूल, वोल्टेज डिवाइडर रूल पढ़े हैं। अब हम लोग कल टॉपिक पढ़ेंगे अपना स्टार डेल्टा कन्वर्जन। आज करंट डिवाइडर रूल, वोल्टेज डिवाइडर रूल पढ़ेंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, जितना छोटे छोटे आपको मैंने जानकारी देना चाहता दे रहे हैं आपसे अपने हिसाब से। आप लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। सो थैंक्स।